हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे सभी। और अभी बादल हो रहे हैं, कहीं बारिश है, कभी धूप है, कहीं छाँव है। तो सभी जगह पूरे भारत में ऐसा ही मौसम बना हुआ है। हमारे राजस्थान में भी कभी तेज़ धूप है, कभी छाँव है, कभी बादल है, कहीं बारिश है। ऐसे में जब मौसम का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है तो पौधों पर भी ज़रूर पड़ता है। पौधे हमसे ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो ये प्रकृति है, अपना असर दिखाती है, दिखाती रहेगी। प्रकृति में कई ऐसे प्रजाति के प्लांट हैं जो जलवायु, हवा अलग अलग चाहते हैं। हर एक देश में अपनी जलवायु अलग अलग होती है, पानी का भी प्रभाव अलग अलग होता है। उसी तरह कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ठंडे में रहना पसंद करते हैं, कुछ गर्म जलवायु में रहना पसंद करते हैं, कुछ बराबर बैलेंस के होते हैं कि एडजस्ट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही नाजुक पौधों में से आपके लिए मैं एक नया पौधा लेकर आई हूँ जो कि भारत के लिए कॉमन नहीं है। विदेशों में बहुत ही कॉमन है, बट यहाँ हमारे भारत में वो प्लांट कॉमन नहीं है, क्योंकि मैंने वो नर्सरी में भी नहीं देखा है। और जितने भी हमारे भाई बंद हैं, यूट्यूब बहनें हैं, उनके चैनल्स में भी एक या दो ही मैंने उन वीडियोस में उनके ये प्लांट देखा है। और इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है कि ये किस प्रजाति का पौधा है। मैं काफ़ी समय से इसके बारे में सर्च कर रही थी, क्योंकि मैंने मेरे पिछले किसी एक वीडियो में इसका भी थोड़ा एक वीडियो के बीच में बारे में बताया है। तो उसमें मैं कहूँगी कि मैंने उसका गलत नाम लिया है, क्योंकि मैंने कुछ जगह उसका नाम गलत ही सुना था। नर्सरी वाले ने भी मुझे गलत ही बताया था। उन लोगों को भी इतना नाम नहीं पता होता है, क्योंकि ये इंग्लिश पौधा है, विदेशी पौधा है। लेकिन मैं इसके बारे में काफ़ी समय से सर्च कर रही थी, रिसर्च कर रही थी। मुझे अब इसके बारे में पूरी पक्की, सच्ची और सही विषय में इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। ये पौधा देखिए, आप कौन सा पौधा है आपने देखा होगा, बट इसके बारे में जाना कम है, पहचाना कम है। इसका कुछ लोग नाम भी नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। ये लीजिए, आपके सामने ये पौधा है, देखिए, ये फर्न की प्रजाति का प्लांट है। जी हाँ, ये फर्न की ही प्रजाति का प्लांट है। अब तक आपने बॉस्टन फर्न वगैरह देखे हैं, बट ये फर्न प्रजाति का है, ये किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोग जानते हैं। ये फर्न प्रजाति का मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। इसका नाम है फ्लेबोडियम ऑरियम फर्न। इसमें ऑरियम कुछ इनका प्रजाति कुछ ऐसा होता है, क्योंकि ये विदेशी पौधा है। इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हमें गूगल पर भी ना के बराबर जितनी है उतनी ही मिलेगी, लेकिन इसके डेप्थ में जाएंगे जब हमें मालूम चलेगा। तो इसके बारे में पूरी रिसर्च तो हम कर नहीं सकते हैं, शॉर्ट लिमिट में ही हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। ये एक अमेरिकन पौधा है जो कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों में ही प्राप्त होता है। ये बाकी फर्न से बहुत अलग है, ये देखिए। और इसको आम लैंग्वेज में लोग कहते हैं, इसको जो कॉमन नाम इसका काफ़ी फेमस है वो है ब्लू स्टार फर्न। जी हाँ, ब्लू स्टार फर्न इसे क्यों कहते हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ये प्लांट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल और एपिफाइटिक फर्न प्रजाति का प्लांट है। ये इसका नाम है, एपिफाइटिक फर्न प्रजाति का प्लांट है ये। इसका वैज्ञानिक नाम है फ्लेबोडियम ऑरियम। ये जो नाम है इसका साइंटिफिकली नाम है फ्लेबोडियम ऑरियम नाम है। आम भाषा में जैसा कि मैंने बताया ब्लू स्टार फर्न इसको कहते हैं। फर्न प्लांट की हमने बहुत सी प्रजातियां देखी हैं, और हमारे भारत में इतनी फर्न की प्रजाति नहीं मिलती है। इसलिए एक फर्न मिल जाएगा, बॉस्टन है और भी कहीं मिल जाएंगे, बट अमेरिका में फर्न अच्छा होता है और
जापान में जो फर्न होता है वो पर्पल कलर, ब्लू और पिंक, इन कलर्स में भी फर्न होते हैं वहाँ पर। तो हमारे इंडिया में वो सरवाइव बहुत ही मुश्किल से कर सकते हैं, या तो करेंगे ही नहीं, करेंगे तो बहुत परेशानी आएगी उनको रख रखाव, क्योंकि हमारा यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अलग है, बहुत चेंज है। भारत में जो नर्सरियों पर हमें फर्न प्राप्त होते हैं वो बहुत ही गिनी चुनी प्रजाति के ही हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें देखिए मेरे पास ये बॉस्टन फर्न है और ये दूसरा पॉनीटेल फर्न है। तो ये मेरे पास कई हैं, ये कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन है। इसी में ही स्नैक भी आता है, एक होता ऐसा ही है, बट टेल पर से थोड़ा सा उसका चेंज होती है शेप। तो ये बहुत कॉमन है, हर घर में मिलेगा। आप पॉट में लगा सकते हैं, इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन है। इसकी प्रजाति सभी नर्सरियों में पूरे भारत में और बहुत ज़्यादा हर जगह ही आपको मिलेगा। ये इसकी फर्न की जो बाकी प्रजातियां हैं, अगर आप कोई चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिखिएगा, इसके बारे में मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी। आज हम ब्लू स्टार के ऊपर ही बात करना चाहेंगे, इसी पौधे पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे। ये पौधा बहुत ही शेड लविंग प्लांट है। इसे बहुत ज़्यादा तेज धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, हल्की सी छनी हुई धूप, बहुत हल्की धूप इसको पसंद है। और ये नमी में रहना पसंद करता है, जहाँ बहुत नमी होगी वहाँ रहना पसंद करेगा। तो अमेरिका के जो जंगल हैं वहाँ ये प्लांट इतना मिलेगा आपको कि जो भी दूसरे प्लांट होते हैं उन प्लांट्स को ये कवर कर लेता है, क्योंकि छाया हो जाती है दूसरे प्लांट के बीच में और नमी हो जाती है। तो वहाँ इसकी ग्रोथिंग इतनी अच्छी होती है कि जो इसकी स्टेम्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, करीब 3-3, 4-4 फीट तक हो जाती है। ये अभी देखिए मैंने कुल इसमें ये शायद 5 इंच का या 7 इंच का छोटा सा पॉट है प्लास्टिक का, इसमें लगाया हुआ है ये, और बहुत छोटा सा लेकर आई थी। और ये देखिए कितना बड़ा अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इसको अब मैं 12 इंच के गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। तो इसकी लंबाई जब ये इतनी है, यहाँ से इतनी है, तो जब ये ज़मीन में होगा तो कितना लंबी इसकी ये ब्रांचेज जो लीव्स है इसकी ये बहुत लंबी जाएंगी ये। तो इसको ह्यूमिडिटी माहौल पसंद है। नमी का मतलब ये नहीं है कि इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी हो, बहुत ज़्यादा पानी होगा तो ये इसकी टहनियाँ जो है पीली होकर के पत्तियाँ गिर जाएंगी, और तेज़ धूप होगी तो पत्तियाँ झुरस जाएगी। जैसे कि अभी देखिए ये मेरी पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी आपको जली जली दिख रही होंगी। इसमें क्या है, शाम की जाती, अभी 2 दिन से हमारे यहाँ तेज धूप अचानक से निकल गई थी, तो ये धूप इसके ऊपर पत्तों पर पड़ गई है, तो ये वहीं से ही देखो जल चुका है। ये बाकी सभी एकदम ग्रीन है, बारिश की वजह से ये और अच्छा हो गया है पौधा। तो धूप, तेज धूप, ज़्यादा पानी इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसको नमी रहे, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहे, ह्यूमिडिटी बनी रहे, ऐसा माहौल इसको पसंद है। तो शेड लविंग प्लांट है, इसे हम शेड में रखें, इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इंडोर रखने के लिए इसको हमें छोटे बच्चों और अपने जो भी पालतू जानवर हैं उनसे दूर रखना होगा, क्योंकि ये पौधा पॉइजन रखता है। इसको ऐसा माना जाता है कि इसमें पॉइजन होता है, तो थोड़ा सा इसको केयर से हम संभाल करके लगाएं। इस पौधे को ज़्यादा गर्मी यानी कि तेज धूप और उसकी गर्म लू और ज़्यादा सर्दी, जो ऊपर से खुली सर्दी आती है, दोनों ही पसंद नहीं है। अगर ज़्यादा तेज धूप होगी तो उसमें भी मर जाएगा ये, इसकी पत्तियाँ सब खत्म हो जाएगी, अपनी जगह छोड़ देंगी, इसकी स्टेम्स जड़ें छोड़ देंगी, और ज़्यादा सर्दी में भी ये मर जाएंगी, पीली पड़ के गिर जाएंगी। तो ऐसा माना जाता है ना कि मात्र जलवायु के हिसाब से पौधों को हम रखेंगे, उनके एटमॉस्फेयर के हिसाब से,
तो हमारे पौधे जीवित रहेंगे। और भारत में हमारे यहाँ मौसम चेंज होता रहता है, कभी सर्दी, कभी बारिश का मौसम, कभी गर्मी। तो इसे हम शेड में रखें और ह्यूमिडिटी बनाए रखें, इसको थोड़ा नमी वाला माहौल सराउंड दें, तो ये पौधा बहुत अच्छा सरवाइव करेगा। इसकी जड़ों के हिसाब से जितनी इसकी रूट्स हैं, जड़ है, जैसे अभी पूरा रूट बाउंड हो रहा है ये मेरा पौधा, इसकी रूट के अकॉर्डिंग हम इसे पॉट उपलब्ध कराएं, या ये पौधा अगर ज़मीन में होगा तो ये इतना सुंदर लगता है, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं, ये स्टेम्स हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और इतना खूबसूरत होता है कि किसी भी कॉर्नर में एक ही पौधा अगर हम रख देते हैं तो दूसरा पौधा रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ की खूबसूरती ये अकेला सिंगल पौधा ही बना देगा। अच्छा, रूट की हम बात करें तो इस पौधे में देखिए, ये किसी भी पौधे में नहीं मिलेगा आपको। इसमें इस तरह के राइजोन्स होते हैं, इसको राइजोन बोलते हैं। ऐसी जड़ें नहीं होती हैं जो नीचे की तरफ जाए, इसमें ये ऐसी होती है, ये रोएदार है काफ़ी, ये ऐसे रोए हैं इसमें, तो ये पूरे में ऐसे ही फैली हुई है और इसने पूरे गमले को देखिए कवर किया हुआ है, यहाँ तक जा रही है ये। इसको तोड़ करके ये इसमें इसके नट्स बने हुए हैं, देखिए ये डॉट्स हैं, ये इसकी यहाँ से ही हमारा जो स्टेम का है ये यहीं से ही रूट बन जाएगा इसका। तो अगर इसको हम मिट्टी में कट करके यहाँ से तोड़ कर कट करके इसको मिट्टी में लगा देते हैं तो हमारा इस तरह से स्टेम्स निकल जाएंगी और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे अब देखिए ये है, ये 4 इसमें से लीव आ रही है, तो यहाँ से हम, जैसे कि मनी प्लांट में डॉट्स होती हैं वैसे ही इसको यहाँ से कट करके हम मिट्टी में लगा देते हैं, तो यहीं से हमारा पौधा एक तैयार हो जाएगा। तो राइडॉन से इसके हम पौधे नए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी ये जैसे काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसमें हमें बड़ा गमला लेना है। और देखिए, जब इसकी लीव्स पुरानी हो जाती हैं तो ये अपनी जगह अपने आप छोड़ देती है। जैसे देखिए ये सूख चुकी है ये, और यहाँ से देखिए अपनी जगह इसने छोड़ दी है, तो ये अपने राइजोन को खुद छोड़ देती है, ऐसे निकल जाती है और फिर नई लीव्स आ जाती हैं। ये देखिए जितनी भी हैं ये अपनी जगह छोड़ी हुई हैं, ये देखिए। तो पुरानी जितनी भी स्टेम्स होती हैं ये अपनी जगह छोड़ती जाती है। और ये देखिए अभी ये मैंने आपके सामने निकाली है, ये इसकी सूख गई है ये। और ब्लू स्टार इसे क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए नई लीव आती है तो ऐसी होती है, वो नई लीव की शेप देखिए, वो ऐसी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होगी आगे से और पीछे से। लेकिन जब ये लीव पुरानी होती जाती है, काफी पुरानी हो जाएगी, तो पीछे से ये देखिए ये दाने दाने से हो जाएंगे, लेकिन ये दाने पीछे से आपको छूने से पता नहीं चलेंगे। इस पत्ते के फ्रंट में ये देखिए, आप इसमें देखिए, आपको इसमें दिखेगा कितने सारे डॉट डॉट दाने दाने हैं। पीछे से इतना नहीं हमको स्पर्श करने से पता चलता है, लेकिन इसके फ्रंट में आप, ये फ्रंट है इसका, अगर फ्रंट में हाथ लगाते हैं तो आपको इनका स्पर्श पता चलता है, क्योंकि ये उभरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पे एम्बोजिंग प्रिंट बना दी हो, एम्बोजिंग पेंटिंग बना दी हो। आपको डॉट चुभेंगे नहीं कील की तरह, बट एकदम उभरे हुए आपको दानेदार नजर आएंगे। ये इसलिए, और इसका कलर जो होता है ना, थोड़ा ये पीछे लाइनिंग जो है इसकी लीव्स की, ये थोड़ा ऐसा डार्क सांवला कलर जो होता है उस टाइप की हो जाती है। ये आपको दिख रही है, सभी में ऐसा ही मिलेगा। ये थोड़ा सांवला कलर ऐसा हो जाती है, पर्पलिश कलर की, इसलिए इसको ब्लू स्टार फर्न कहा जाता है। कितनी सुंदर शेप है इसकी, देखिए। ये बहुत, अगर ये जमीन में हो पौधा तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी और कितना खूबसूरत लगेगा ये। अच्छा, इसकी अब सॉइल की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं। इसकी मिट्टी हम ऐसी करें जो कि गर्मी में भी नमी बनाए रखे,
और सर्दी में पानी उसमें रुका नहीं रहे। सबसे पहली बात है कि ड्रेनेज सिस्टम, इसका जो पानी का छेद जो होता है पॉट में, वो हमें अच्छा चुनना है, उसके ऊपर ठीकरी अच्छे से लगानी है ताकि पानी बिल्कुल भी नहीं रुके। अगर इसमें पानी बिल्कुल रुकेगा तो इसकी जो राइजोन्स हैं वो ख़त्म हो जाएगी, गल जाएगी। तो इसलिए पानी का जो ड्रेनेज है वो हमको अच्छा चूज़ करना है। उसके लिए मिट्टी हम लेंगे, जो मैंने लगाया था वही सॉइल मैं आपको बता रही हूँ। 40% तो हमारी जो गार्डन सॉइल जो मिट्टी होती है वो लेंगे। कोकोपीट हम लेंगे 20%, क्योंकि हमारे राजस्थान में गर्मियों में बहुत तेज़ धूप होती है, तो इस पौधे के लिए कोकोपीट बहुत ज़रूरी है। तो 20% कोकोपीट और 10% हम रिवर सैंड ले लेंगे। बजरी जो होती है उससे पानी का ड्रेनेज अच्छा होता है, तो 10% वो ले लेंगे। वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे 10%। बाकी का जो है वो हम, अगर आपके पास उपलब्ध है, पत्ते की खाद, लीफ कंपोस्ट वो ले लेंगे, और नीम खली थोड़ा सा वो मिला लेंगे, या चावल की भूसी जो होती है वो ले लें, या लकड़ी का बुरादा, या कोयले की राख, या कुछ लोग जो लकड़ी के जो बारीक होते हैं टुकड़े, उनको बारीक पीस करके, या भूसा है, इनको मिला करके मिक्स करके इसको लगा दें। इन सबको मिलाने से क्या होगा, जो मैंने लास्ट में 10% काफ़ी चीज़ों के नाम बोले हैं, इससे क्या है, इसमें नमी पूरी बनी रहेगी और पानी को ये सारी चीज़ें सोख लेती है, लेकिन नमी बरकरार रहेगी। इसलिए ये 10% जो चीज़ें हैं नीम खली को छोड़ करके ये हम इसमें मिक्स करके अच्छी सॉइल बनाएं, ड्रेनेज अच्छा रखें। और इसमें पानी देने का भी एक हिसाब है कि पानी मौसम के अनुकूल हम दें इसमें, तो ये पौधा हमारे पास लॉन्ग लाइफ चल सकता है। सर्दी में हम कम पानी दें, जब इसको ज़रूरत हो चेक करके ही पानी दें, और गर्मी में हम पानी डेली दें लेकिन चेक करें, और स्प्रे हम इसके पत्तों पर कंटिन्यू करते रहें, जिससे हमारी लीव को एक ऑक्सीजन मिलता रहे और धुलती रहें, ये पत्तियां जले नहीं। इसलिए स्प्रे 2 या 3 बार हम गर्मियों में, हमारे राजस्थान की जो हवा होती है गर्मियों में इतनी तेज़ होती है, इतनी गर्म होती है कि उससे ये मासूम पौधे झुलस जाते हैं। धूप की ज़रूरत ही नहीं होती, हवा से ही झुलस जाते हैं। इसलिए इसमें 2-3 बार हम स्प्रे करें अच्छे से। पुरानी पत्तियां होने पर उनको हम निकाल दें, ताकि नई लीव्स के लिए एनर्जी प्लांट जुटा सके। इस प्लांट को पूरा घुमा के आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये राइजोन इसकी, ये जड़ें, इसमें से नई लीव्स आ रही हैं। ये देखिए नया ये आपको दिख रही है, रोशनी की कमी है। ये देखिए, ये नई छोटी सी लीव है और इसका राइजोन इतना बढ़ चुका है। ये इसकी जड़ें हैं, ये जड़ें हैं। जरा सी भी टूट जाएगी तो लॉस हो जाएगा हमें। ये आपको पूरा घुमा करके मैं आपको पौधा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नई लीव आ चुकी है। क्योंकि इसके राइजोन बहुत नाजुक होते हैं, जरा सा भी आपका हाथ तेज लगा, प्रेशर लगा और ये टूट जाएगी। इतने नाजुक होते हैं इसके राइजोन, जड़ें जो होती हैं अभी मैंने जो आपको दिखाई है वो बहुत नाजुक होती हैं। जरा सा भी आपका प्रेशर तेज लगा और वो टूट जाएगी। तो आज का वीडियो ये मेरे प्लांट के बारे में जो बताया, आपको कैसा लगा, मैंने छोटी सी शेयरिंग आपके साथ में की है। तो इसे पसंद करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। बाय बाय।